आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, आपका आचरण में भी सुधारना आ रही होंगी, आप निश्चित ही इस चैनल के वीडियोस भी देख रहे होंगे। और यह जो भाग आज देखने वाले हैं तो निश्चित ही आपने पहले से ही पढ़ के रखा होगा, पढ़ते जाइए, क्योंकि मैं सबसे पहले सब पढ़ लेता हूँ, फिर आपको उसका विश्लेषण करता हूँ। तो आप उसको अगर पढ़ लेंगे पहले जो आज हम देखने वाले हैं तो आपको भी समझने में कठिनाई नहीं होंगी। तो आज हम देखने वाले हैं कि प्रज्ञा और शील जो है तो उसके साथ में और किसी चीज की आवश्यकता है तो वह है करुणा। तो ये क्या है करुणा, इसकी क्या जरूरत है? करुणा के बारे में पुस्तक में जो लिखा है कि जो दो आधारशिलाएं जो है प्रज्ञा और करुणा, तो वह करुणा है कि नहीं बुद्ध के धम्म की आधारशिला, इसके बारे में बहुत से लोगों में संभ्रम है। लोगों बुद्ध के जो धम्म का अभ्यास करते हैं, जो आचरण करते हैं, तो उन लोगों में इसके बारे में कोई एक वाक्यता निश्चित ही नहीं दिखती। लोग बुद्ध को गूढ़वादी कहते हैं, ध्यान वाला कहते हैं। अनेकों हमने पिछले बार भी देखे कि कोई लोग बोलते हैं कि भाई सिर्फ श्रामणेरों को, भिक्षुओं को बताया गया धम्म है, उपासकों के लिए नहीं है। ऐसे बहुत से टीकाएं बुद्ध के इस विचारों पे की जाती है। लेकिन बुद्ध का विचार यह बहुत ही ऐसा विचार है कि जो एक कोई समस्या है जिसको हम कहेंगे दुख है संसार का, तो उस दुख को चारों बाजू से घेरता है, ऐसे सर्कल से घेरता है, चौकोन से नहीं घेरता, सर्कल से, सभी दिशाओं से। वो एक गोला जैसे होता है ना, गोला, वो सभी दिशाओं से घेर लेता है, दुख को भागने नहीं देता। दुख से व्यक्ति की मुक्ति किए बगैर वह शांत नहीं रहता। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर 100 आदमी बुद्ध के धम्म का आचरण करते हैं तो किसी एक को ही दुख से मुक्ति मिल सकती है। 100 व्यक्ति अगर उसका पूरी तरह से आचरण करते हैं तो निश्चित ही 100 लोगों को भी दुख से मुक्ति मिल सकती है। तो इसी प्रकार इसी विषय के अनुसार हम जो देखने वाले हैं कि जो करुणा है वो निश्चित ही बुद्ध धम्म के एक आधारशिला है। जैसे प्रज्ञा है, प्रज्ञा के साथ में हमने कल के वीडियो में जो शील देखा है, तो उसी के साथ में जो करुणा है तो वो जरूरी है। तो क्या किस तरह से करुणा की आवश्यकता होती है? करुणा की आवश्यकता सद्धम्म क्यों बताता है कि देखिए, अगर एक व्यक्ति अच्छा है, जैसे हम अनित्य की बात करते हैं, अनित्यता है, जिसका जन्म होता है तो उसका मृत्यु भी होता है कि नहीं? कोई व्यक्ति अगर जन्मा है तो वो बच्चा होता है, फिर वो क्या होता है, प्रौढ़ होता है, और फिर जब उसका जो वृद्धप काल आता है तो उसमें अनेकों बीमारियां होती है कि नहीं? वृद्धप काल में होती है ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा भी समय आता है कि जो व्यक्ति कठिनाइयों से गुजरता है, आर्थिक कठिनाई हो, सामाजिक कठिनाई हो, शारीरिक कठिनाई हो, कोई भी कठिनाई हो सकती है। लेकिन जब सभी संसार अगर प्रशिक्षित हो जाता है तो अगर ये जो कठिनाई जो होती है ना, ये कठिनाई का जो समय होता है, मैं जो आपको कहना चाहता हूँ जरा से ध्यान से सुनिए। ये जो कठिनाई का समय होता है ना, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। उसको अच्छा जो व्यक्ति होता है ना, सुदृढ़ व्यक्ति होता है, सुदृढ़ता होती है, आर्थिकता से संपन्न व्यक्ति है ना, सामाजिक तौर पर एक सुसंपन्न व्यक्ति, उसकी जो अवस्था होती है ना वह उसको अच्छा लगता है। लेकिन अगर इससे विपरीत अगर कोई अवस्था हो, गरीब हो, रोगों से युक्त हो, वृद्ध हो, अन्यायग्रस्त हो, तो उसको अवस्था बड़ी ही दुखदायक प्रतीत होती है। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्ध ऐसे ही एक व्यक्ति को मिलने गए, एक भिक्षु था, उसको वो देखने के लिए गए, क्योंकि वो भिक्षु जहां भी उसको, वो ऐसी अवस्था में था, वो ऐसा बीमार व्यक्ति था जो जहां भी बैठा था तो उसको वहां पे गंदगी हो जाती थी और बड़ी ही खराब बदबू वहां से आती थी, और कोई भी भिक्षु उसकी सहयोग नहीं करता था, उसकी मदद नहीं करता था। फिर जाके बुद्ध ने गए, उसके जो एक भिक्षु संघ के सदस्य थे शुक्रदेव करके, तो उसके साथ में गए, बड़े ही भिक्षु उसके बुद्ध के साथ में उस समय थे। तो उस शुक्रदेव ने जो है ना पानी लाया, गर्म पानी लाया, बुद्ध ने अपने हाथों से उस जो भिक्षु था उसकी सेवा की, उसको नहलाया, उसको साफ किया। तो सब वहाँ राजा लोग देखने आए, वहाँ के प्रधान लोग देखने आए, नागरिक देखने आए कि बुद्ध इस व्यक्ति की क्यों ऐसे सेवा कर रहे हैं।
तो बुद्ध कहते हैं कि कोई भी अच्छा व्यक्ति होता है, अगर तथागत भी है, बुद्ध भी है, तो वह संसार में बुद्ध के अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण बात ही है, उसके उद्देश्य है जीवन का, कि जो अन्यायग्रस्त है, जो पीड़ित है, जो लाचार है, जो समस्या से ग्रस्त है, उनकी मदद हो सके, तथागत उनकी मदद करे, यही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और मैं जो कहना चाहता हूँ आपको निश्चित ही समझ में आएगा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर समस्या से ग्रस्त है, अन्याय से ग्रस्त है, पीड़ित है और व्याधियों से पीड़ित है, वृद्ध है, तो उस व्यक्ति को उस अवस्था यानी दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसा नहीं लगना चाहिए। जो कुछ भी लोग अच्छे हैं ना, उस अवस्था में उस व्यक्ति के साथ होंगे, यह अवस्था महत्वपूर्ण है। यानी जो अच्छी भी अवस्था और बुरी भी अवस्था को हम एक दूसरे के साथ में देखते हैं, क्योंकि अच्छी अवस्था में आप स्वयं प्रयास कर रहे हैं, बुरी अवस्था में आपके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, आपके साथ है सब कुछ, सब लोग, है कि नहीं। तो यह अवस्था किसको अच्छी नहीं लगती। जब देखते हैं कोई अच्छा व्यक्ति जब बीमार पड़ता है ना, जब बाबा साहब देखिए, बुद्ध देखिए, जब वो मृत्यु शैया तक आज पहुंचे, उनकी तबीयत जब भी खराब होती थी तो हजारों लोग उनके साथ में रहते थे, है कि नहीं, उनको तकलीफ होती थी वो। और यह क्या चीज बोलते हैं, बताती है कि आप अगर अच्छा करते हैं ना तो अच्छा होता है आपके साथ में भी। आपको वह भी अवस्था जब आप एक ऐसी स्थिति में आप पहुंचे कि आपको अभी जरूरत है किसी की सहयोग की, किसी के अच्छे आचरण की, किसी के आधार की, तब आपको वह आधार एक नहीं हजारों करोड़ों लाखों जो है ना परसेंटेज में मिलता है। तो वह इस अवस्था के बारे में बुद्ध कहते हैं। यह ऐसी अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति को अच्छी अवस्था या बुरी अवस्था, किसी भी अवस्था में उसको दुख की पीड़ी यानी दुख जो मैं बता रहा हूँ ना, तो उस दुख का कोई भी उसको आभास नहीं होता। वह उसको उस अवस्था को स्वीकार्य होता है, स्वीकारता है, मन से स्वीकारता है। चलो मैं अगर बीमार गिर गया हूँ, तो अगर मैं बीमार गिर गया हूँ, मैं मेरी सेवा नहीं कर सकता, मैं उठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इस संसार में इतना अच्छा, इतनी करुणा है, इतने सबके मन में इतनी करुणा है, दया भावना है कि सब लोग आपकी मदद कर रहे हैं, तो आपको आपकी स्थिति लाचारी पूर्ण नहीं लगेगी, आपको आपकी स्थिति जो है उत्साहपूर्ण नहीं लगेगी। आपकी जो स्थिति है वह लगेगी कि मेरी इस अवस्था में मैं यानी लाचार नहीं हूँ, ऐसी स्थिति होंगी, वो सब लोग मेरे साथ में है, ऐसी स्थिति आप देखने को मिलेंगी। तो यह अवस्था प्राप्त हो, यह स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए हमारे मन में करुणा पूर्ण हृदय की जरूरत होती है, करुणा आवश्यक होती है। अब अगर जब करुणा होती है, हम क्यों कष्ट कर रहे हैं, सरकारों की निर्मित क्यों हो रही है, अच्छे व्यक्ति काम क्यों कर रहे हैं, जो व्यक्ति अंततः जो गरीब है, अंततः जो पीड़ित है, अन्यायग्रस्त है, शोषित है, रोगी है, वृद्ध है, विकलांग है, तो उन सभी लोगों की मदद करने के लिए कोई सरकारों की निर्मित की गई है, अच्छे व्यक्ति काम करते हैं, है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसी अवस्था की निर्मित करने के लिए ही ऐसे करुणा की जरूरत होती है। जब हमारे मन में करुणा उत्पन्न होती है, एक उदाहरण मैं आपको इस तरह पे देना चाहूंगा। आज की स्थिति इस कदर बेईमानी सिद्ध होती है, जब देखते हैं ना लोग, लाखों करोड़ों लोग करोड़ों रुपए आप कमा रहे हैं, आपके पास में अरबों रुपए आ गए हैं। अगर कोई, मैं अभी किसी ऑफिस में काम करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोगों के घर में कोई अच्छा फंक्शन होता है तो 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए वो खर्चा करते हैं उसमें, और ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जो उनके ऑफिस में काम करते हो, उनके रिश्तेदार हो, जो पहले से ही श्रीमंत हो, पहले से उनका पेट भरा हुआ होता है, ऐसे लोगों को बुलाते हैं और अपने आनंद में शरीक होने के लिए वो कहते हैं। मैं इस अवस्था को बेईमानी अवस्था कहता हूँ। आप अपने आनंद में ऐसे लोगों को शामिल नहीं करते जिनके घर में मातम छाया होता है, जिनके घर में जिनको मदद की जरूरत होती है, जिनकी आंखें टकटकी लगाए और रहते कि कोई आएगा और उनकी मदद करेगा। लेकिन आप जो है करोड़ों लाखों रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन और खुद ऐसी एक अवस्था बनाए रखी है आपने कि सिर्फ आप और आपका जो एक सर्कल,
बाकी आपको कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि आपके मन में करुणा की उत्पत्ति नहीं हुई होती है। बुद्ध के मन में करुणा उत्पन्न हुई है, सिद्धार्थ के मन में करुणा उत्पन्न हुई है, इसलिए तो वह अपना पूरा पैसा ऐश्वर्य छोड़ के व्यक्ति ना मरे इसलिए उसने गृह त्याग किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो मरने वाले हैं, जो अन्यायग्रस्त है, उनकी सेवा हो सके, उनकी रक्षा हो सके, इसलिए उसने अपना वाला भरा पूरा जो परिवार है, संपत्ति और सभी चीजों से भरा हुआ जो उनका घर है वो त्याग के उन्होंने गृह त्याग किया है। और फिर जंगलों में पढ़ाई करके उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की है कि नहीं? तो यह करुणा के कारण हुई है। करुणा के कारण ही बोधिसत्व सिद्धार्थ बुद्धत्व को प्राप्त कर सके हैं। तो यह करुणा जो होती है, यह बुद्ध के धम्म का महत्वपूर्ण आधारशिला है। और इस करुणा को आपके मन में उत्पन्न होने की जो शिकवन आपको बताता है, आपको प्रेरित करता है, वह विचार है, वह सद्धम्म होता है। अगर मैं बताया ना आपको कि आज लोग करोड़ों अरब खर्चा करते हैं, लेकिन अपने परिवारों के ऊपर करते हैं, अपने ग्रुप के ऊपर करते हैं, अपने समाज के ऊपर करते हैं, लेकिन जो वंचित है, जिनकी जरूरत है आपकी मदद की, उनके ऊपर कोई खर्चा नहीं होता। वो सरकार देखते बैठेंगे ना, क्योंकि ये कि हमारा जवाबदारी थोड़ी है कि हम उनके ऊपर खर्चा करें। ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, तब मुझे बड़ा ही खेद होता है ऐसे दृश्य देखकर। और यह करुणा का अभाव है, इसलिए हमें यह स्थिति उत्पन्न हुई दिखती है। लोग एक दूसरे का समर्थन करते हैं ऐसे कृति के लिए कि हमारा आनंद है तो हम हमारे मर्जी से उसको व्यक्त करेंगे। लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि आपको यह ऐसी स्थिति प्राप्त कर जो हुई है ना, वो आपके प्रयत्नों की वजह से नहीं हुई है। वह कोई किसी अच्छे लोगों ने भारत का संविधान लिखा है, कोई अच्छा व्यक्ति ने आपको मनुष्यत्व आपका मिले इसलिए प्रयास किया है, आपको पढ़ाई करने का मौका मिले इसको प्रयास किया है, सरकार ने आपको स्कॉलरशिप दी होगी, सरकार ने आपको पढ़ने का मौका दिया होगा, आपके जीवितों की रक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था यह कार्य करती है। इसी के कारण जो है ना, वह आप इस स्थिति तक पहुंचे हैं, एक करुणा की वजह से है। तो करुणा उत्पन्न हो, यही बुद्ध का धम्म जो है ना, वो महत्वपूर्ण शिक्षा अदा करता है, शिक्षा देता है, इसलिए बुद्ध का धम्म सद्धम्म है। और वह किसके साथ में जरूरी होता है? प्रज्ञाशील के साथ में आपके अंदर करुणा की आवश्यकता होती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको आज का ये जो भाग है निश्चित ही समझ में आएगा। संक्षिप्त में समझा जाए तो करुणा अगर आपके मन में नहीं होंगी तो आपको जो इस संसार का ऐसा जो भाग है जो अंधेरे में छुपा हुआ है, जिसको आप देखना पसंद नहीं करते, जो गरीब है, लाचार है, दुबले है ना, जो वंचित है, अन्यायग्रस्त है, तो उसको आप देखना पसंद नहीं करते। उनको प्रकाश में लाने के लिए करुणा की आवश्यकता होती है और इसी को धम्म कहते हैं। संतुलन जो प्राप्त करना होता है ना, संतुलन निर्माण करना ही धम्म का महत्वपूर्ण भाग है, धम्म का महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए संतुलन, इसके लिए करुणा की आवश्यकता होती है। निश्चित ही आपको समझ में आया होगा। कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हो तो निश्चित ही कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के आप वीडियोस देख सकते हैं, प्रासंगिक के वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हर रविवार को बुद्ध विहार जरूर जाए, परिवार जाए, दोस्तों को लेके जाए। बाबा साहब ने लिखी हुई किताब वहां पे पढ़िए, वहां पे उन किताबों में दी गई हर बात पे चर्चा करिए और अपने आचरण में लाने का जरूर प्रयास करिए, ताकि आप एक अच्छा व्यक्ति बने और इस संसार को भी एक रहने योग्य आप बना सके। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि उनको भी एक अच्छा व्यक्ति बनने की प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी टीम बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचा सके। और इसी के साथ में मैं आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूं और अपने वाणी को देता हूं विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।